जय माता की। आज की मेरी वीडियो है अहोई अष्टमी पूजा विधि एवं व्रत कथा। इस व्रत को रखने का नियम है कि दीवार पर गेरू से माता अहोई और उनके बच्चों का चित्र बनाएं, फिर उनकी पूजा करें। इसके बाद में माता अहोई की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद सास और जेठानी को उपहार देते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। अहोई के दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान होता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान का भाग्योदय होता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री: अहोई माता मूर्ति चित्र, शाहू माला, दीपक अरवा, पूजा रोली, अक्षत, तिलक के लिए रोली, धूप, कलावा, पुत्रों को देने के लिए श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बयाना, साथी भोजन, 14 पूरी और 8 पुओं का भोग, चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े, फल, खीर, दूध और भात, वस्त्र, बयाना देने के लिए धन। अहोई अष्टमी व्रत के नियम: नंबर 1, 7 प्रकार का अनाज रखना न भूलें। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार का अनाज जरूर लें। यह अनाज पूजा के बाद गाय को खिलाना होता है। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना अहोई माता की पूजा अधूरी रहती है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा के साथ करें। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा में सबसे पहले लिया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर शाम 5:57 से रात 7:12 तक है। ऐसे में आप भी इसी शुभ मुहूर्त के मुताबिक पूजा पाठ करें। किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। न सिर्फ व्रत रखने वाले महिला को, बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ ना खाएं और तारों को अर्घ्य देकर ही खाना खाएं। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक शाहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर शाहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभी से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती और 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। और परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित की सलाह मानकर उन्होंने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन शाहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ की पक्षी की माँ आ जाती है और पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे शाहू की माता के पास ले जाती है। शाहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू के परोपकार और सेवा की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है और सुखी जीवन व्यतीत करती है। क्या ना करें? अहोई अष्टमी के व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए, खुदाई करने से बचना चाहिए और नुकीली चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बोली अहोई माता की जय, गजानन गणेश की जय, महादेव शंकर की जय।